और इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हम पहले उन्हीं की राय ले लेते हैं। दिनेश जी, एक बड़ा फैसला आया, 15 साल के बाद ही क्यों ना आया हो, लेकिन एक बड़ा फैसला, मुख्तार अंसारी बंधुओं को दोषी करार दिया गया, सजा का ऐलान किया गया। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय है वो कोई जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता, वो साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर माननीय न्यायालय निर्णय लेता है। अब एक जवाबदेही सरकार बनी है, जिसने आपने प्रयागराज के संबंध में देखा होगा कि 43 वर्षों के बाद एक व्यक्ति पे जिसपे 220 मुकदमे थे उसको पहली बार दंड मिला, और उसी तरीके से 15 साल के बाद जहां सैकड़ों गोली मारी गई हों, कई लोग, आधा दर्जन लोग मरे हों जिस प्रकरण में, उसमें अब 15 सालों के बाद इसलिए दंड मिल पाया है क्योंकि आज जवाबदेही सरकार है, उसने पैरोकारी भी करी और साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया और गवाहों को प्रोटेक्ट भी किया। तो यही कहा जा सकता है कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आज का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। माफिया त्रस्त है और जनता मस्त है और पुलिस जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में व्यस्त है। लेकिन दिनेश जी, ये तो विडंबना ही है ना कि एक ऐसा केस जनता में कि अपराधी अगर कोई कारण करेगा तो उसे दंड मिलेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिनेश ये तो विडंबना ही है ना कि एक ऐसा केस जिसमें दोनों भाई बरी हो जाते हैं, फिर उसी केस में इन्हें सजा का ऐलान भी होता है। इन बीते सालों में ऐसा क्या बदल गया, इतनी क्या राजनीतिक रसूख थी इन सारी बंधुओं की? जी, अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया है कि पिछले 15 वर्षों में जो सरकारें थीं वो निश्चित रूप में माफियाओं को संरक्षण देने की नीति पर चल रही थी। यानी माफिया राजनेता के रूप में प्रस्तुत हो रहे थे, माफियाओं का परिवर्तन एक राजनेता के रूप में किया जा रहा था, और इस प्रक्रिया में चाहे वो बूथ कैप्चरिंग के पक्ष में हो, चाहे जाति और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने का हो, या वोटर्स को और नेताओं को डराने के लिए हो, उस समय उसका प्रयोग किया जा रहा था। जो आज उत्तर प्रदेश की एक निष्पक्ष सरकार ने सभी जाति धर्म के लोगों के खिलाफ आज जो अपराध जिन्होंने किया उसको बगैर जाति धर्म देखे उसके पैरोकारी करी, उसके शुभ परिणाम आने शुरू हुए हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि माननीय न्यायालय का निर्णय भी सराहनीय है, और एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का जो योगी जी के नेतृत्व में जो बीड़ा उठाया गया है, मैं कहूंगा कि निश्चित रूप में उनका द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है वो स्तुतनीय और वंदनीय है। माननीय मोदी जी का जो प्रयास था कि सबका साथ सबका विकास हो, आज सारी जनता का वो साथ लेके और विकास, यानी 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में अपराधी उन्मूलन के कारण ही आया है। तो एक माहौल बदला है, समय बदला है और समय के साथ साथ परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन मैं एक पुराना बयान, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं, हाल के दिनों में दिया गया अफजाल अंसारी का बयान मैं पढ़ रही थी, वो ये कह रहे थे कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, इस तरीके की बात अफजाल अंसारी कह रहे थे। इसका मतलब वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी कर रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि राजनीतिक दबाव के तहत उनके ऊपर ये कार्रवाई या उनके भाई पर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, न्यायालय के संदर्भ में इस प्रकार का सोचना ये हास्यास्पद है। अगर माननीय न्यायालय कोई निर्णय देता है तो सभी जाति धर्म के लोग को उसको मानना होता है, इसलिए इसमें अहंकार ना तो है ना ही पक्षपात है। न्यायालय में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए दोनों पक्षों को बराबर अवसर मिलता है, और 15 सालों तक ये न्यायिक प्रक्रिया चली है। दिनेश जी, एक तस्वीर आप जरा इंडिया टीवी पर जरूर देखें, और ये तस्वीर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए। गाजीपुर की कोर्ट से ये जो तस्वीर दिनेश जी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, पुलिस की गाड़ी निकल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज ये जो फैसला सुनाया है वाकई में नजीर है, जहां पर एक सांसद को भी सजा का ऐलान हो सकता है, और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर विषय पर, एक गंभीर आरोप में दोषी करार दिया गया है। दिनेश जी, ये तस्वीर आप भी इंडिया टीवी पर देख रहे होंगे, एक बड़ी मैसेजिंग है। नहीं, मैं गाड़ी के अंदर हूँ, मैं इसमें टेलीविजन मेरे सामने नहीं है। बस इतना ही है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सांसद हो या एक आम नागरिक हो। यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है, और ये विशेषता न कर पाने के कारण पाकिस्तान आज गर्त में जा रहा है और भारत आज तरक्की कर रहा है। उसका मूल कारण यही है कि यहाँ पक्षपात नहीं है, न्याय सबके लिए है और सबके लिए बराबर न्याय है। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लाइव जुड़े। उन्होंने ये कहा कि
चाहे सांसद हो चाहे आम व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है। और इन बीते सालों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है, जितने माफिया हैं, जितने डॉन हैं या जितने भी आपराधिक तत्व हैं, उन्हें राजनीतिक संरक्षण देना बंद कर दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।